इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। मिट्टी पर पानी गिरता है, माटी नम हो जाती है। उसे चाहे जैसा आकार भी दिया जा सकता है और नम माटी पर पड़ा हुआ बीज अंकुरित होकर पल्लवित पुष्पित होता हुआ फलीभूत भी होता है। लेकिन इसकी जगह यदि पत्थर पर पानी गिरे तो उस पर कोई असर नहीं होता है। न उस पर पानी का कोई प्रभाव पड़ता है, न हवा का कोई असर पड़ता है, न धूप का कोई असर दिखता है। वो पत्थर है जो सबसे बेअसर होता है। और ऐसे ही पत्थर हृदय व्यक्ति को असंवेदनशील व्यक्ति कहते हैं। असंवेदनशीलता उस पत्थर के समान है जिस पर न तो बाहर की धूप का कोई असर है, न पानी का कोई असर, जिसे अपने सिवा और कोई किसी से मतलब न हो। हम लोग लोक में कह भी देते हैं, भैया ये आदमी नहीं पत्थर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार के अन्य प्राणियों में और मनुष्य में यदि सबसे बड़ा मौलिक अंतर है तो वह उसके अंदर की संवेदना का है। यद्यपि अन्य प्राणियों में भी संवेदना होती है, जिन्हें हम क्रूर प्राणी के रूप में गिनते हैं, उनमें भी संवेदना होती है, लेकिन उनकी संवेदना सीमित होती है। उनकी संवेदना स्वयं के प्रति, अपने बच्चों के प्रति और जो समूह में रहते हैं उस परिवार तक। अन्यों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। लेकिन मनुष्य है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी संवेदना स्व से सर्व तक होती है, व्यक्ति से समग्र तक होती है, अपने साथ औरों के साथ जुड़ी होती है। तभी उसकी मनुष्यता का कोई
अर्थ होता है। वर्तमान दौर में जब बौद्धिक विकास चरम पर है, आर्थिक रूप से भी लोग समृद्ध हो रहे हैं, तकनीक भी बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त हो गई, अन्य प्रकार की समृद्धि भी मनुष्य ने बहुत हासिल कर ली, लेकिन इस दौर में यदि सबसे ज़्यादा कमी या गिरावट देखने को मिलती है तो वह है मनुष्य की संवेदना में। आज संवेदना में दिनों दिन कमी होते जा रही। किसी को किसी से कोई मतलब न रखना, व्यक्ति का अपने परिवार से, समाज से और अन्य लोगों से कोई मतलब न रखना ही तो हमारे अंदर की असंवेदनशीलता को अभिव्यक्ति देती है। ये हमारे अंदर की संवेदनहीनता का प्रकट रूप है। संत कहते हैं अपने हृदय को संवेदनशील बनाओ। उस संवेदना के बल पर ही जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। मनुष्य अपनी वेदना पर आंसू बहा लेता है। संत कहते हैं अपने कष्टों पर आंसू बहाना वेदना है और औरों के कष्ट देखकर आंसू बहना संवेदना है। स्वयं के कष्टों पर आंसू बहाना वेदना है और औरों के कष्टों से आंसू आना संवेदना है। तुम्हारे अंदर संवेदना कितनी है? आज के समय में बड़ा विचित्र हाल दिखता है। कहीं दुर्घटना घट गई है, व्यक्ति का शरीर खून से लथपथ है, आह कराह और चित्कार प्रकट हो रही है, उसकी मदद के लिए आगे आने वाले लोग भले न मिले, उसकी वीडियो बनाने वाले लोगों की लाइन लग जाए। कहाँ हम जा रहे हैं? ये जो सोच है इसने हमारे जीवन की समरसता को खंडित कर दिया। बौद्धिक विकास ने हमारे अंदर के भावनात्मकता को समाप्त कर दिया। अंदर क्या, भावनात्मक स्वास्थ्य जब तक अच्छा नहीं होगा, हृदय में संवेदना की लहर प्रकट नहीं हो सकती, और जब तक संवेदना की अभिव्यक्ति नहीं, तब तक मानवीय भावनाओं का उभार भी असंभव है। कैसे अपने हृदय को संवेदनशील बनाएं? सबसे पहले असंवेदनशीलता के कारणों को जानना है। मेरे देखे 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण है स्वार्थ। हमें क्या करना, हमें क्या मतलब, हमें अपने मतलब से मतलब रखना है। दुनिया जाए भाड़ में, हमें तो केवल अपना काम करना है। ये जो मनोवृत्ति है मनुष्य को संवेदनहीन बना देती है, उसे कहीं का नहीं रहने देती। और प्रायः ऐसे मनोवृत्ति के लोग आजकल ज्यादा देखने में आते हैं। ऐसे लोगों का हृदय कभी द्रवीभूत नहीं हो सकता। इनका एक ही मकसद है, अपना उल्लू सीधा करना, चाहे इसमें सामने वाले का कितना भी नुकसान हो जाए। स्वार्थी मनुष्य संवेदन शून्य ही नहीं, क्रूर भी बन जाता है। संवेदना हृदय को रसदार बनाती है और संवेदनहीनता से
क्रूरता प्रकट होती है, और जो व्यक्ति स्वार्थ से ग्रसित होते हैं वो ऐसी क्रूर हरकतें भी कर बैठते हैं जो अमानवीय होती है। अपने स्वार्थ पर अंकुश रखना चाहिए। स्वार्थ से ऊपर उठने का अभ्यास होना चाहिए। ये भाव अगर जगता है तो जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सकता है। दूसरा कारण है मोह। अपने परिवार, अपने कारोबार, अपनी धन संपत्ति, इनका जो व्यामोह होता है ना, ये व्यामोह भी व्यक्ति को संवेदनहीन बना देता है, असंवेदनशील बनाता है, उसकी संवेदना को समाप्त करता है। वो केवल उसी नजरिए से चीजों को देखता है, उसके अंदर उतरने की कोशिश वह नहीं कर पाता, मामला वहां बिगड़ जाता है। तीसरा अहंकार। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, अपने आप को सर्वोच्च मानता है। जो कुछ हूं सो बस मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। वो अपने अलावा और किसी को गिनता ही नहीं, और मुझे कभी किसी की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये सोच जब अंतर मन में विकसित होने लगती है, हमारे अंदर की संवेदनाएं धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। ऐसा व्यक्ति का हृदय असंवेदनशील बन जाता है। और फिर जिन व्यक्ति के हृदय में भौतिकता के प्रति ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है, भोगवादी मनोवृत्ति के लोग जो केवल अपने भौतिक सुखों को प्रमुखता देते हैं, वे प्रायः पूरी तरह संवेदनहीन बन जाते हैं। आजकल ऐसे लोगों की भरमार। 3 दिन का भूखा भिखारी एक सेठ के यहाँ भीख की चाह से पहुंचा। कहा, सेठ साहब 3 दिन से भूखा हूं, 2 रोटी दे दो तो बड़ी कृपा होगी। सेठ ने कहा, यहाँ कुछ नहीं है। देखो मनुष्य कितना नीचे आ जाता है। इतना बड़ा सेठ और 2 रोटी पूछने पर कह रहा है यहाँ कुछ नहीं है। भिखारी वैसा नहीं था। कहा, सेठ साहब 3 दिन से भूखा हूं, बड़ी आस लेकर आया हूं, कुछ तो दे दो। कह दिया ने यहाँ कुछ नहीं। सेठ साहब बड़ी कृपा होगी, कुछ तो दो। तो उसने कहा, ठीक है मैं दूंगा, पर एक शर्त है। मैं दूंगा पर एक शर्त है। बोले क्या? मेरी 2 आंखें हैं ना, उसमें एक असली एक पत्थर की। तू बता देगा कौन सी पत्थर की, तो मैं तुझे 2 रोटी भी दूंगा, कुछ रुपये भी दूंगा। तू अगर बता दिया कि मेरी कौन सी असली आंख है और कौन सी पत्थर की आंख है, तो ये बता दे, तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। बता मेरी कौन सी पत्थर की आंख। भिखारी ने आंख को गौर से देखा। कहा, साहब आपकी बाईं आंख पत्थर की आंख है। आपकी बाईं आंख पत्थर की आंख है। सच में उसकी बाईं आंख पत्थर की आंख थी। उसने कहा, हद हो गई, आज तक कोई नहीं पहचान पाया। तू कैसे पहचाना? आज तक कोई नहीं पहचान पाया, तू कैसे पहचाना? उसने कहा, उसी में थोड़ा सा पानी दिख रहा था। उसी में थोड़ा सा पानी दिख रहा था। तुम जैसे स्वार्थी, अभिमानी, मोही और भौतिकता में मुग्ध लोगों की असली आंखों में, संवेदनहीन व्यक्ति की असली आंखों में पानी नहीं आ सकता। सच में संवेदना आंखों में पानी भरती है, तो असंवेदनशीलता के कारण आंखों का पानी सूख जाता है, आंखें भी पथरा जाती। ये कारण है। और इनका परिणाम क्या होता है? सबसे पहला परिणाम सामाजिक दूरी।
ऐसा व्यक्ति किसी से कोई मतलब नहीं रखता, अपने आप को सबसे अलग थलग कर देता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने मतलब से मतलब। कैसे काम चलेगा? व्यवहार खत्म, न घर, न परिवार, न समाज, न और कोई। तो फिर मतलब क्या निकलेगा? मतलब जीरो। सामाजिक दूरी हो जाती है, एकदम साइड हो जाता है। कई लोग होते हैं उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ज़्यादा है तो अपने बीवी बच्चों तक सीमित रह गए, बाकी कोई मतलब नहीं। ये उचित नहीं। ऐसे लोगों के मन में फिर मानसिक तनाव भी आता है। अब सबसे अलग थलग हो गए, दिमाग में प्रेशर तो बढ़ेगा, तनाव की स्थिति बढ़ती है। देखिए, किसी के जीवन में यदि कुछ अघट घट जाए और थोड़ा व्यथित होकर रो ले तो उसका भार हल्का हो जाता है, होता है। और अंदर अंदर बैठाए रखे तो और टेंशन बढ़ता है। ऐसे ही जो मनुष्य संवेदना से शून्य होता है, उस व्यक्ति के हृदय में एक प्रकार का तनाव बना रहता है। फिर ऐसा व्यक्ति है कर्तव्य से विमुख हो जाता है। हमें क्या करना है, मेरा क्या काम है, मुझे क्या लेना देना, मुझे कोई मतलब नहीं। यह मनोवृत्ति कभी किसी कर्तव्य के प्रति व्यक्ति को तत्पर नहीं होने देती। ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक प्रगति तो रुकती है। फिर ऐसे व्यक्ति का आत्मविकास अवरुद्ध हो जाता है, वो धर्म और साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे सूखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे शुष्क हृदय में धर्म का अंकुर उत्पन्न नहीं होता। हृदय में संवेदना होनी चाहिए, सरसता होनी चाहिए, ये जीवन में आगे बढ़ती। आजकल लोगों में इसका घोर अभाव। अब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। देखते हैं अब तो कुछ घटनाएं देख करके तो बड़ा विचित्र लगता है कि लोग अपने माता पिता के प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं, अपने परिवार के प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं, अपने बच्चों के प्रति संवेदनहीन बन जाते हैं, समाज के प्रति असंवेदनशील बनते हैं, देश के प्रति असंवेदनशील बनते हैं और कई क्रूर घटनाएं सामने आ जाती है। यदि कोई माँ अपने बच्चों को जन्म देकर झाड़ी में फेंक रही है तो ये उसके अंदर की क्रूरता की अभिव्यक्ति नहीं है क्या? सोचने की बात है। कोई बेटा अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में जाने के लिए बाध्य कर रहा है, क्या इनके असंवेदनशीलता का द्योतक नहीं है? कोई अपने भाई बंधुओं को लाचार बीमार देखते हुए भी उसकी अनदेखी कर रहा है, क्या यह उसकी असंवेदनशीलता का द्योतक नहीं है? कोई समर्थ होते हुए भी किसी के हितों की पूर्ति नहीं कर रहा है, क्या उसकी असंवेदनशीलता का द्योतक नहीं है? बोलो। मैं एक स्थान पर था, एक सज्जन समाज के बड़े धनी मानी, नाम भी था। हमारे प्रवास में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, दान दिया। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि महाराज इसका एक भाई कैंसर से ग्रसित है। 200 लाख रुपए उसके बर्बाद हो गए, उसकी सारी संपत्ति चले गई, व्यापार खत्म हो गया। एक बेटी है, वो विवाह के लायक है और अभी उसकी स्थिति ये हो गई कि दवाई के लिए 10,000 रुपये महीने का खर्चा आ रहा है, वो भी उठाने में समर्थ नहीं। लेकिन भाई एक पैसे की मदद नहीं करता,
महाराज उसके ही कुछ मित्र आगे आकर के मदद कर रहे हैं। बोलो क्या हो गया? जब मैंने बात किया, बोले वो कभी मांगे तब तो मैं दूं, मुझसे कभी मांगा ही नहीं। हमने कहा बड़ा भाई अगर छोटे भाई के आगे हाथ पसारे और छोटा भाई समर्थ हो, उसके बाद बड़े भाई को ऐसी विपत्त स्थिति में हाथ पसारना पड़े, तो ये तो छोटे भाई के लिए लानत की बात है। वो क्यों मांगेगा? वो क्यों मांगेगा? उससे जितना बना करा, तुझे दिख नहीं रहा? जो दूसरे लोगों ने उसे मदद की वो मांगने पर की या बिना मांगे? जब दूसरे बिना मांगे मदद कर सकते हैं, तो तुझे इस बात की चर्चा करते, तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आती है वो मांगे तब तो दूं? व्यक्ति अपने प्रति क्रूर है, अपनों के प्रति क्रूर है, ये उसके अंदर की असंवेदनशीलता का सबसे घृणित उदाहरण है। कोई मतलब नहीं। जरूरत पड़े तो गधे को बाप बना लो, और जरूरत पूरी हो जाए तो बाप को गधे की तरह डंडा मारकर बाहर निकाल दो, है ना? कहाँ हैं हम? कहने को हम बड़े धर्मी के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं, धार्मिक क्रियाएं भी कर लेते, लेकिन अंतर्मन कहाँ है? मैं जब किशनगढ़ गया, वहाँ एक गौशाला है। गौशाला क्या है? पूरी करुणा की कविता है। कभी जाओ तो जरूर देखना। उस गौशाला में प्राय एक्सीडेंटल गायों को रखते हैं। बड़ी सारी गौशाला, उनका बहुत बढ़िया ओटी, उनके गायों के रहने की जगह का बहुत व्यवस्थित। वहाँ मैं एक दिन देख करके बिल्कुल भाव विभोर हो गया। एक गाय जिसकी 3 पैर थे, एक पैर कटा हुआ था, और वो एक गाय जिसके 3 पैर थे, उनने उसे कृत्रिम रूप से जोड़ रखा था, वो 4 बछड़ों को दूध पिला रही थी। 4 बछड़ों को एक साथ दूध पिला रही थी। खुद के 3 पैर हैं, 4 बछड़ों को दूध पिला रही है। और मेरा आश्चर्य तो तब और बढ़ गया जब मालूम पड़ा इसके एक भी बछड़े नहीं है, इसमें एक भी बच्चा इसका नहीं, इसका बच्चा मर गया। और जो 4 बछड़े दूध पीते थे उनकी माएँ नहीं थी। गाय में ऐसा है, एक गाय दूसरों के बच्चों को दूध पिला सकती है, पर अब दूध पिलाने की बात तो जाने दो, अगर घंटे भर किसी बच्चे को खिलाने की बात आ जाए तो खिलाने को तैयार नहीं। कहाँ चले गए? और अब दूसरों के बच्चों को तो जाने दो, खुद के बच्चों के लिए टाइम नहीं, उनके लिए भी आया है, उनके भरोसे छोड़ दो, है ना? आया को लगा लो, आपके शब्दों में मैड, ये पागलपन ही तो है। ये हमारे जीवन की विकृति का सबसे बड़ा कारण है। सवाल, अपनी संवेदना को व्यापक कैसे करें? असंवेदनशीलता से मुक्त होने के लिए हम क्या करें? एक सवाल और भी आता है कि महाराज जी आपके कहे अनुसार हम हर बातों में इतने संवेदनशील होने लगेंगे, चीज़ों को से प्रभावित होने लगेंगे तो दुखी नहीं हो जाएंगे? मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप हर चीज से प्रभावित होकर के दुखी हो जाओ। मैं ये कहता हूँ कि किसी को प्रभावित देखकर कर्तव्य से विमुख मत हो, कर्तव्य का पालन करो। दुखी होना केवल व्यथा की अभिव्यक्ति है और कर्तव्य करना सेवा की साधना। व्यथा की अभिव्यक्ति से कुछ नहीं होगा।
सेवा की साधना से सब कुछ होगा। अपने अंदर अपने हृदय को संवेदनशील बनाने के लिए 4 बातों को हमें ध्यान में रखना है। आप रोज एक साधना करो। क्या साधना करो? आंखें बंद करो और सोचो, आज मैं किसी कष्ट, पीड़ा और मुश्किल में फंसे व्यक्ति को सहायता कर रहा हूँ, मुझे सहायता करना। उसको देखकर मेरा हृदय द्रवीभूत हो रहा है। आंखें बंद करके ये अभ्यास करें, अंदर की संवेदना विकसित होगी, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। सेवा का काम करना शुरू करें, सेवा भावी संस्थाओं में जाएं। रोज एक बार अस्पताल का चक्कर लगा के आओ, गौशालाओं में जाओ, वहां देखो जाकर के कि कितने जरूरतमंद लोग हैं। आज मैं सब अर्थ में समर्थ हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दाने दाने के लिए मोहताज हैं। आज मैं समर्थ हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके लिए भी कुछ अच्छा करूं। मेरे संपर्क में एक सज्जन जो मंदिर नहीं जाते, मैं जानते नहीं, जा नहीं पाते। उनके धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी आप इनको नियम दो, ये मंदिर नहीं जाते। मैं उसकी तरफ देखा, उसने कहा महाराज इनकी शिकायत सही है, मुझे मंदिर जाना चाहिए, मैं नहीं जाता। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैं मंदिर जा नहीं पाता। सुबह से मेरे पास कोई ना कोई फ़ोन आ जाता है, सुबह से मेरे पास कोई ना कोई फ़ोन आ जाते हैं महाराज, और मुझे अस्पताल जाना पड़ता है। बोले क्यों भाई, अस्पताल क्यों जाना पड़ता है? बोले महाराज जी आज से कुछ साल पहले मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई थी, मैं अस्पताल गया और उस समय मुझे लगभग 1 महीना अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े। महाराज आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा अपना प्रभाव है, संपर्क है, तो मेरे बेटे के लिए बहुत सारे काम हो गए। लेकिन उस समय मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका संपर्क और संसाधन, जो संपर्क और संसाधन के अभाव में बहुत परेशानी का सामना करते हैं। सही इलाज नहीं हो पाता, समय पर इलाज नहीं हो पाता, उनको सही सर्विस नहीं मिल पाती, तो बहुतों को दिक्कत होती। तो महाराज जी मैंने देखा, तो उस समय फिर मैंने अपने बेटे के साथ साथ औरों का भी ख्याल करना शुरू किया। और महाराज मैं रोज लोगों को मदद देना शुरू किया। मुझे बहुत सुकून मिलने लगा। पूरा अस्पताल, उसका स्टाफ मुझे अच्छे से पहचानने लगा। फिर महाराज जी मुझे लगा कि कुछ लोगों के पास दवाइयाँ नहीं है, तो पहले मैंने अपने पैसे से दवाइयाँ दी। लोगों को मालूम पड़ा कि ये दवाइयाँ देते हैं, लोगों को भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो कई लोगों ने आगे आकर के मुझसे खुद से कहा कि भैया अगर कोई ज़रूरत है तो मुझसे भी बोल देना। तो महाराज मेरी जितनी क्षमता रहती है, बाकी कहीं कोई ज़रूरत होती मैं लोगों से संपर्क करके, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, फ़ोन करना पड़ता है। सबको पता है ये आदमी सही काम करता है। तो महाराज मैं रोज़ कई लोगों की दवाइयों की व्यवस्था कराता हूँ। कई लोगों के लिए अगर सर्जरी की समस्या होती तो वो मैं ठीक करता हूँ, किसी को और कोई प्रॉब्लम होती तो वो मैं करवा देता हूँ। कईयों को खाने की व्यवस्था भी करता हूँ। आप लोगों ने भी यहाँ पर भोपाल में चला रखे श्री विद्या प्रमाण सर्वमंगल भोजन समिति कैंसर हॉस्पिटल में आज सैकड़ों लोगों को भोजन आप रोज़ उपलब्ध कराते हैं। अच्छा कार्य है। तो बोला मैं ऐसा कराता हूँ और महाराज मुझे बहुत सुकून मिलती है। चाहता हूँ मैं भी मंदिर जाऊँ। आप यहाँ आए हुए हो, मैं आपके दर्शन के लिए आज महीने भर में पहली बार आया। महाराज लगता है कि मैं आपके पास भी आऊँ, पर क्या बताऊँ, प्रायः सुबह सुबह रोज़ किसी न किसी का फ़ोन आता है और मैं सीधे अस्पताल भागता हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता। और
उनके काम में लग जाता हूँ, फिर महाराज देर भी हो जाती है, और अस्पताल में जाने के बाद फिर कपड़ों की शुद्धि अशुद्धि के चक्कर में फिर मेरे भाव ही नहीं होते कि मैं मंदिर जाऊँ। महाराज मैं क्या करूँ? मैंने कहा तू मंदिर भले नहीं जा पा रहा है, पर तू जो काम कर रहा है वो मंदिर जाने जैसा ही काम है, करते रहे। संवेदना फिर भी अपनी दिनचर्या में जैसा एडजस्टमेंट हो सके करो। मैंने उससे कहा कि तुम अस्पताल जाते हो तो भगवान को ढोक लगा के भगवान से प्रार्थना करके जाओ, तो शायद तुम्हारा मिशन और ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि उसके साथ दवा और दुआ दोनों जुड़ जाएगी। जा रहे हो तो पूजन नहीं कर पाओ, कोई नहीं, भगवान से केवल प्रार्थना करो और भगवान से कहो भगवान आज मैं जिनकी सेवा के लिए जा रहा हूँ उनको आरोग्य लाभ दो, वो ठीक शीघ्र स्वस्थ हो सके। आज भी वो व्यक्ति नियमित ऐसा काम करता है। तो संवेदना जगाने के लिए सेवा का काम करो, सेवा भावी लोगों के संसर्ग में रहो, उनके संसर्ग में रहोगे तो तुम्हारे हृदय में सेवा का भाव स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होगा। ये जितने लोग हैं ना हाई प्रोफाइल कहलाने वाले लोग, जो अपने आप को समाज से बड़ा बहुत ऊपर मानते हैं और बड़ा मानते हैं, वो प्रायः समाज से कट जाते हैं। मैथिली चरण गुप्त में लिखा ना, जो जनता से जितना दूर वो उतना बड़ा है, नभ में मंच गड़ा है। वो आसमान में उड़ने वाले लोग, उनको कोई से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर अपने हृदय में ऐसे भाव जगाना है, सेवा का काम करो, सेवा भावी लोगों से जुड़ो। तीसरा है, ऐसे लोगों के चरित्र को पढ़ो और ऐसे ग्रंथों को पढ़ो जिससे सेवा और सत्कार की भावना जगती हो, जिससे हृदय की असंवेदना मिटती हो, संवेदनशीलता विकसित होती हो। पढ़ने से भी फर्क पड़ता है कि नहीं? सुनने से भी फर्क पड़ता है। अंदर जब हम ये बातें सुनते हैं तो हमारा हृदय प्रभावित होता है। बार बार आप अगर ये करना शुरू करोगे तो आपके अंदर की असंवेदनशीलता का जो पत्थर है ना, वो धीरे धीरे पिघल जाएगा, गल जाएगा, सब ठीक होगा, मन सरल होगा। और नियमित आत्मचिंतन कीजिए। आत्मचिंतन ये एक प्रकार की सामायिक, अपना अंतरावलोकन करके देखे कि आज मैं कहाँ कहाँ अपने आप को अपने कर्तव्य से विमुख किया। अपने समान अन्य प्राणियों के अस्तित्व पर विश्वास रखकर चलिए, तो ये हमारे हृदय को संवेदनशील बनाएगा। औरों के अस्तित्व को जब तक हम स्वीकार नहीं करते, तब तक हम किसी का सत्कार भी नहीं कर सकते। ये अपनत्व की भावना की वृद्धि हृदय में संवेदना को विकसित करती। जिसके प्रति अपनत्व होगा उतनी उसके प्रति संवेदना होगी। देखो, बिल्ली एक क्रूर प्राणी है। अपने जिस मुख से वो चूहों को पकड़ती है, उसी मुख से एक अपने बच्चे को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखती। पर क्या है, चूहा उसका शिकार है और बच्चा उसका लाल। यही है। एक कसाई अपने जिन क्रूर हाथों से मूक प्राणियों का वध करता है, उन पर खंजर चलाता है, उन्हीं हाथों से अपने बच्चे को खिलाता है। वो मूक प्राणी उसका माल है और बच्चा उसका लाल है? अंतर क्या है?
मनुष्य का चेतन स्तर ज्यों ज्यों विकसित होता है उसकी संवेदना वैसे वैसे विकसित होती जाती है। बिल्ली की संवेदना अपने बच्चे के प्रति है पर चूहे के प्रति नहीं। कसाई की संवेदना अपने बच्चे के प्रति है पर उन मूक प्राणियों के प्रति नहीं। जिस दिन ये संवेदना व्यापक हो जाएगी, सोच की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।